दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। एक बार अपनी यात्रा के दौरान गुरु नानक देव जी बगदाद पहुँचे। वहाँ पर गुरुजी एक पेड़ के नीचे बैठ गए। गुरुजी ने मर्दाना को रबाब बजाने के लिए कहा और गुरुजी खुद शब्द गाने लगे। उस समय बगदाद का राजा पीर दस्तगीर था। जब गुरुजी ने वहाँ शब्द का होका दिया तो वहाँ के लोगों ने गुरुजी को पत्थर मारे। क्योंकि बगदाद में संगीत पर पाबंदी थी, इसलिए वहाँ के लोगों ने समझा ये हमारे धर्म को तोड़ने के लिए आए हैं और लोगों ने गुरु नानक देव जी को खाई में फेंक दिया। लेकिन गुरु जी सही सलामत खाई से भी बाहर आ गए। जब गुरु जी खाई से बाहर आ गए तो उन्हें वहाँ पीर दस्तगीर के सामने पेश किया गया, जो वहाँ का राजा था। जब गुरु जी वहाँ गए तो दस्तगीर ने गुरु जी से कहा, मैंने सुना है कि आप एक महात्मा है, लेकिन मेरे कुछ प्रश्न हैं जिनके जवाब मुझे आज तक नहीं मिल पाए। अगर आप मेरे प्रश्नों का जवाब मुझे दे दोगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। लेकिन अगर आपने मेरे प्रश्नों के जवाब नहीं दिए तो हमारे यहाँ सजा दी जाती है कि व्यक्ति को जमीन में घुटनों तक दबाकर उसको पत्थर मारे जाते हैं। गुरु जी ने कहा, दस्तगीर, सजा के डर से तो हम जवाब नहीं देंगे, लेकिन अगर तुम विनती कर रहे हो तो जरूर जवाब मिलेगा, क्योंकि हम घर से निकले ही इसलिए हैं कि लोगों के सवालों का जवाब उन्हें दे सके। पीर दस्तगीर ने बड़ी ही निम्रता से कहा, गुरुजी, मेरी गलती के लिए मुझे क्षमा करे और कृपया मेरे प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करे। उसकी बात सुनकर गुरुजी ने कहा, पूछो, आपके क्या सवाल है? दस्तगीर ने कहा, मेरा पहला सवाल ये है जिसका जवाब आज तक मुझे नहीं मिला कि परमात्मा से पहले क्या था, खुदा से पहले क्या था। मैं जानना चाहता हूँ कि जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था तो उस समय यहाँ पर क्या था। तो उसके इस सवाल का जवाब गुरु जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से दिया। गुरु जी ने कहा, किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले मुझे एक मोतियों से भरा हुआ थाल चाहिए। गुरु जी की बात सुनकर दस्तगीर ने सोचा, ये तो कोई लालची फकीर लगता है, जवाब अभी दिया नहीं और पहले ही दक्षिणा मांग रहा है। लेकिन उसे जवाब जरूर चाहिए थे, इसलिए उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ, जाकर मोतियों से भरा थाल लेकर आओ। तो मोतियों से भरा हुआ थाल आ गया। गुरु जी ने उसे कहा, इसमें जितने मोती हैं उनकी गिनती करनी शुरू करो। और जब उसने गिनती करनी शुरू की और जब उसने कहा 1, 2, 3, 4 तो गुरु नानक देव जी ने उसे वही रोक दिया और कहा, नहीं, तुम गलत कर रहे हो, दोबारा से गिनो। तो उसने दोबारा से गिनती करनी शुरू की, 1, 2, 3 तो सद्गुरु ने फिर रोक दिया कि नहीं, तुम गिनती सही से नहीं कर रहे। तो उसने कहा कि तो फिर कैसे करूं, 1 से ही तो गिनती शुरू होती है। और उसने कहा कि अब मैं फिर से गिनती करनी शुरू करता हूँ। जब आपको लगे कि मैं गलत हूँ तो मुझे उसी समय रोक देना, मेरा उसी समय हाथ पकड़ लेना। तो जब उसने गिनती करनी शुरू की और कहा 1, तो गुरुजी ने उसी समय उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं, तुम यहीं पर गलत हो, 1 से पहले की गिनती करनी शुरू करो। तो उसने कहा, ये कैसे हो सकता है, 1 से पहले मैं गिनती कैसे शुरू कर सकता हूँ, 1 से पहले कुछ भी नहीं है, तो 1 से पहले गिनती कैसे शुरू हो सकती है। उसकी बात सुनकर गुरु जी ने कहा, तेरे पहले प्रश्न का जवाब भी यही है। जैसे 1 से पहले कुछ भी नहीं है, तो ऐसे ही परमात्मा से पहले भी कुछ नहीं था, ऐसे ही खुदा से पहले भी कुछ नहीं था। ये जो कुछ भी बना है, इस संसार की रचना हुई है, या फिर जो भी बना है, जो भी रचनाएं हैं, सब उस 1 से ही शुरू होती है, उस 1 से ही बनी है और उससे पहले कुछ भी नहीं था। गुरु नानक देव जी का जवाब सुनकर दस्तगीर के मन को शांति मिली
क्योंकि वो वर्षों से इसका जवाब ढूंढ रहा था और उसे इसका जवाब नहीं मिल पाया था। उसके मन में गुरु नानक देव जी के प्रति सम्मान और भी बढ़ गया। मेरे पहले सवाल का जवाब मुझे मिल गया है, तो उसे लगा कि अगले जो प्रश्न है उसका जवाब भी मुझे जरूर मिल जाएगा। उसने अपना अगला सवाल गुरु जी के सामने रखा और पूछा, खुदा रहता कहाँ है, और अगर परमात्मा है तो दिखाई क्यों नहीं देता? हम सभी उसकी पूजा करते हैं, उसका गुणगान करते हैं, लेकिन वो दिखाई क्यों नहीं देता, इसकी क्या वजह है? गुरु जी ने इसका जवाब भी बहुत अच्छे तरीके से दिया। गुरु जी ने कहा, जाओ एक प्याला दूध का लेकर आओ। तो उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ जाकर दूध लेकर आओ। सिपाही दूध ले आए तो गुरु जी ने हाथों में दूध का प्याला लिया और दस्तगीर से पूछा, तुम्हें इसमें घी दिख रहा है? दस्तगीर ने कहा, नहीं, इसमें घी कैसे दिख सकता है? जब हम इसका दही बनाएंगे और उससे फिर मक्खन बनाएंगे तो उसके बाद ही घी बनेगा, ऐसे कैसे दिख सकता है? उसकी बात सुनकर गुरु जी ने कहा, तुम मानते हो कि इसमें घी है? दस्तगीर ने कहा, जी हाँ, मैं मानता हूँ इसमें घी है। गुरु ने कहा, दूध के कण-कण में घी है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं पड़ता। दिखाई तभी पड़ता है जब हम इससे मक्खन बनाते हैं और उसके बाद घी निकलता है, तब हमें पता चलता है कि इसमें घी है। ऐसे ही मालिक भी कण-कण में समाया हुआ है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे जैसे हम उसकी भजन बंदगी करते हैं, वैसे वैसे हमें मालिक की अनुभूति होने लगती है और वो मालिक सभी जगह हमें दिखाई देने लगता है। दस्तगीर को समझ आ गई थी कि गुरु जी उसे क्या समझाना चाहते हैं। उसे उसके दूसरे प्रश्न का भी जवाब मिल गया था। अब दस्तगीर ने अपना तीसरा सवाल गुरु जी के आगे रखा, अगर परमात्मा है तो वो काम क्या करता है? उसका क्या काम है? उसका ये सवाल सुनकर पहले तो गुरु जी मुस्कुराए और फिर उसको कहा, तुम्हारे इस सवाल का जवाब भी हम तुम्हें देंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ पर तुम आ जाओ, और जहाँ पर तुम हो वहाँ पर मैं आ जाता हूँ। उसके बाद तुम्हारे इस सवाल का जवाब भी तुम्हें मिल जाएगा। दस्तगीर ने कहा, जी ठीक है। तो गुरु जी उसके स्थान पर चले गए और वो गुरु जी के स्थान पर आ गया। गुरु जी उसके सिंहासन पर चौकड़ी मार कर बैठ गए और अंतर ध्यान हो गए, और उसके बाद गुरु जी ने अपनी आंखें खोली। जब गुरु नानक देव जी ने अपनी आंखें खोली तो उसने पूछा कि मेरे तीसरे प्रश्न का क्या जवाब है? तो गुरु जी ने कहा, यही तुम्हारे तीसरे प्रश्न का जवाब है। वो जो परमात्मा है वो एक पल में किसी को राजा बना देता है और एक पल में ही किसी को फकीर बना देता है। जैसे कि मैं अब तुम्हारे सिंहासन पर हूँ और यह उसका खेल है। वह जिसको चाहे जो मर्जी बना दे, वह किसी को राजा बना देता है, किसी को भिखारी बना देता है। यही उसका काम है और ये पूरा का पूरा खेल उसका है। ये खेल उसकी मर्जी से चलता है, हमारी मर्जी से नहीं, और वो जिसको चाहे जो मर्जी बना दे। दस्तगीर को गुरु जी की बात समझ आ गई थी और उसे उसके तीसरे प्रश्न का भी जवाब मिल गया था। दस्तगीर गुरु जी के चरणों में गिर पड़ा, क्योंकि वो जान गया था कि गुरु जी एक पूर्ण महात्मा है। वो बहुत ही खुश था कि आज मेरे तीनों प्रश्नों का जवाब मुझे मिल गया है, जिसे वो ढूंढ रहा था, और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दोस्तों, इस साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो पूर्ण संत होते हैं उनके पास हर एक सवाल का जवाब होता है, और वो केवल हमें मालिक की भजन बंदगी करवाने लिए आते हैं और हमें हमेशा से ही यही समझाते हैं कि भाई, मालिक की भजन बंदगी के बिना हमारा उद्धार नहीं हो सकता।